कलयुग में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी होगी। आप किसी को भी अपना प्रिय देवता मानते रहे, लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं तो आपको दुख और परेशानियां घेरती रहेगी। अब आप ऐसा मत सोचिए कि आपको यह बातें हम बता रहे हैं, किंतु यह तो कलयुग के शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी कलयुग के भगवान हैं। साथ ही साथ हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो साक्षात धरती पर कलयुग में विराजमान भी रहेंगे। आज हम आपको हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं टॉपिक पर, हनुमान जी के होने के सबूत। नंबर 1, रामायण में बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए पड़े थे तो वेद जी ने जिन जड़ी बूटियों का नाम बताया था वह हिमालय पर्वत पर मिलती थी। तब हनुमान जी हिमालय गए थे और वहां से पूरा पहाड़ी उठाकर लाए थे। बाद में विज्ञान के समय श्रीलंका के अंदर जो वह पहाड़ है उसकी जांच हुई तो वह और हिमालय के पहाड़ एक समान पाए गए थे। यह बात दर्शाती है कि हनुमान जी हिमालय से पहाड़ लेकर गए थे। नंबर 2, श्रीलंका का एक आदिवासी कबीला है जिसका नाम मातंग कबीला है। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्रकाशित की है। हम यहाँ पर उनके रिसर्च के मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं। सेतु एशिया की रिसर्च अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीला समूह रहता है जो कि पूरी तरह बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। हनुमान जी इस कबीले के लोगों से आज भी साक्षात प्रकट होकर मुलाकात करते हैं। यह कबीला विभीषण के खून का कबीला है। इस बात की पुष्टि रिसर्च में भी हुई है। नंबर 3, हनुमान जी के साक्षात होने का एक सबूत यह भी है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादक पर्वत पर निवास करेंगे। कई साधु संतों से आप कुंभ के मेले में मिलिए और इस सच को जानिए तो आपको हैरान करने वाली जानकारी मिलेगी। नंबर 4, महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र आता है। एक तो भीम से हनुमान जी की मुलाकात जंगलों में होती है और दूसरा भी अर्जुन के रथ के ऊपर भी हनुमान जी विराजमान थे। यह श्री कृष्ण खुद स्वीकार करते हैं। नंबर 5, हनुमान जी का कलयुग में चमत्कार नैनीताल के कैंची धाम में देखा जा सकता है। खुद फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने और एप्पल के प्रमुख स्टीव जॉब ने इस हनुमान मंदिर का जिक्र किया है। नंबर 6, आज का एक बड़ा सच यह भी है कि हनुमान जी की जिस रूप में पूजा कर रहे हैं वह उस रूप में नहीं है। हनुमान जी का वानर रूप गलत बताया गया है। हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते हैं और उनका कोई भी एक रूप नहीं है। नंबर 7, अमेरिकी की माया सभ्यता जो हजारों साल पुरानी है। यह सभ्यता जिसकी पूजा करती है वह मंकी होकर गॉड है और आप कभी इनके भगवान की तस्वीर देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि वह हनुमान जी हैं। नंबर 8, शिमला के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम जाकू मंदिर है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने जाकू पहाड़ी पर विश्राम किया था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हनुमान जी अपने साथियों को यहीं छोड़कर अकेले ही संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े थे। इस मंदिर को हनुमान जी के पैरों के निशानों के पास बनाया गया है। इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। नंबर 9, हनुमान चालीसा की हर पंक्ति और शब्द में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति इसका जाप करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ समय बाद दिमाग कहीं लाखों गुना बढ़ जाता है। इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। तो ये थे हनुमान जी के होने के सबूत। इस तरह ये 9 हनुमान जी के होने के सबूत हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।